ध्यान से सुनना बेटे। हम लोगों ने बेटे अब इसमें जो आपका चैप्टर शुरू करना है बेटे, दैट इज आपका चैप्टर है बेटे मेटलर्जी, दैट इज मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला बेटे। सुन लो, जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हमने ये वाला चैप्टर बेटे स्टार्ट करना है। ध्यान से सुन लो बेटा सब स्टूडेंट, हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज जनरल प्रिंसिपल वाला। सबसे पहले बेटे इसमें आपकी बात आती है ओर्स बेटे, ओर्स बेटे, ओर्स आपको पता है मेटल प्लस इम्प्योरिटीज, इसको बेटे हम ओर्स बोलते हैं, ओर्स। ठीक है बेटे, मेटल प्लस इम्प्योरिटीज। और एक टर्म आती है एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन क्या टर्म आती है, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन होता है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर मेटल, प्योर metals from their ores बेटे, from their ores। अच्छा बेटा एक चीज ना ध्यान से सुनना, जो आपके ओर्स होते हैं ना, ओर्स बेटे, एक्चुअल में किसी भी मेटल के ना नेचर में ऐसा नहीं कि प्योर मेटल सिर्फ ओर्स के अंदर होता है। प्योर मेटल ना एक्चुअल में मिनरल्स के अंदर होता है, मिनरल्स। हम उसको टर्म देते हैं मिनरल्स, मिनरल्स। प्योर मेटल प्लस इम्प्योरिटीज को हम नाम देते हैं बेटे, एक्चुअल में मिनरल्स बोलते हैं। लेकिन जिन मिनरल्स में से प्योर मेटल निकाल सकते हैं ना, उनको ओर्स बोलते हैं बेटे। क्या होता है कि मिनरल नेचर में बहुत सारे हैं, मिनरल नेचर में क्या है, बहुत सारे। लेकिन जैसे लोग एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, इसके नेचर में दो मिनरल्स हैं, दो। लेकिन इसका जो ओर है वो एक ही है, बस एक, बॉक्साइट। क्यों? क्योंकि उसमें से हम प्योर मेटल निकाल सकते हैं। जो इसके अलावा वाले मिनरल्स हैं उनमें भी प्योर मेटल है, बट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो इसका मतलब मिनरल्स तो सारे होते हैं प्योर मेटल पर इम्प्योरिटीज। लेकिन और पता है क्या होता है बेटे, और वो मिनरल जिसमें से हम प्योर मेटल निकाल सकते हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच प्योर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, प्योर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बेटे, जिसमें से हम प्योर मेटल को निकाल सकते हैं बेटे, उसको कहते हैं बेटे हम क्या, दैट इज योर ओर बेटे, दैट इज योर ओर। ये बात क्लियर हुई? बोलो। अब इसके बाद सुनना ध्यान से बेटे, सुनो। अब इसके लिए प्रोसेस क्या क्या होती है। पहली प्रोसेस होती है ओर की कंसंट्रेशन करना, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अब पता है बेटे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का क्या मतलब है, कि ओर पे जो मोटी मोटी इंप्योरिटीज है उसको हटा देना, जो मोटी मोटी इंप्योरिटीज है ना उनको हटा देना, यानी कि रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ अनवांटेड, रिमूवल ऑफ अनवांटेड, अनवांटेड बेटे मटेरियल। जो अनवांटेड मटेरियल है ना बेटे उनको रिमूव करना। जैसे सैंड, आपका सैंड हो गया बेटे, आपका बेटे क्ले हो गया, इसको बेटे जी एटसेट्रा, इसको कहते हैं और की कंसंट्रेशन करना, मोटी मोटी इंप्योरिटीज को रिमूव करना। अच्छा इसको ना एक और कहते हैं, कंसंट्रेशन को ड्रेसिंग भी कहते हैं, ड्रेसिंग ऑफ दी ओर बेटे, ड्रेसिंग ऑफ दी ओर। क्या करना, ड्रेसिंग ऑफ दी ओर करना। या फिर इसको बेनिफेक्शन भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, बेनिफेक्शन बेटे। क्या कहते हैं, बेनिफेक्शन बेटे। जैसे कई बार आप सुबह देखते नहीं हो, सुबह उठ के नहा धोते हो, तो आप क्या कहते हैं, मम्मी कहती है अच्छा ड्रेसअप हो गया बेटा, तो इसका अंदर ड्रेसिंग हो गई है, बार बार की जो मिट्टी है वो हट गई है। पर अंदर से तो तुम काले हो ना अभी भी बेटे, जो पढ़ाई नहीं करते बेटे, गिरे हुए हो, तो अंदर से तो अभी तुम काले हो, तो अभी सिर्फ तुम्हारी ड्रेसिंग हुई है, ऊपर ऊपर की तुम्हारी मिट्टी हटी है बेटे। तो इसलिए इसको कहते हैं ड्रेसिंग, ऊपर ऊपर का गंद उठाना बेटे जी, अभी अंदर की गंदगी साफ नहीं हुई बेटे जी। क्लियर? तो इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। अब ये जो अनवांटेड मटेरियल होता है सैंड क्ले, इसको नाम पता है क्या देते हैं, गैंग्यू। क्या देते हैं, गैंग्यू बेटा जी, गैंग्यू। यानी कि जो मिट्टी तुम्हारी है उस ओर के ऊपर 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 उसको गैंग्यू कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं, गैंग्यू। अब ओर की कंसंट्रेशन के मेथड कौन कौन से है बेटे, मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर की कंसंट्रेशन के मेथड्स कौन से है बेटे, सुनो। पहला मेथड ए, हाइड्रोलिक वॉशिंग। सुनो, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब नाम से क्लियर हो रहा है, वॉशिंग, यानी कि इसमें ना हम धोते हैं बेटे जी, हम और को धोते हैं, इनकी पानी की
फुहार मारते हैं, पानी की तेज क्या मारते हैं, फुहार। इसमें हम पानी की ना तेज फुहार मारते हैं, यानी कि गेंगू को हम सेपरेट करते हैं और से। गेंगू को सेपरेट करते हैं किससे, और से बेटा जी, फ्रॉम दी और, बाय हाई स्पीड, हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ वाटर। जो हाई स्पीड स्ट्रीम है ना स्ट्रीम वाटर की, उससे बेटा इसको हम फेंकते हैं दूर। हाई स्ट्रीम वाटर तेज धार मारते हैं पानी की और साफ कर देते हैं बेटे, ऊपर ऊपर वाली सारी मिट्टी दूर हो जाती है। क्यों दूर हो जाती है, गेंगू लाइट होता है, गेंगू लाइट वेट होता है, लाइट वेट बेटे, लाइट वेट। और आपका बेटे जो और होता है वो बेटे हैवी होता है। और क्या होता है बेटे, हैवी। तो अल्टीमेटली और यानी कि जो मेटल होता है बेटे, मेटल प्लस अंदर की इंप्योरिटीज बेटे, इनर इंप्योरिटीज, ठीक है ना, ये दोनों मिलके हैवी होती है। ऊपर ऊपर जो गेंगू लगा होता है वो लाइट इन वेट होता है। गेंगू क्या होता है, लाइट इन वेट। अल्टीमेटली पानी की तेज भारी भारी दूर हो गए। अब इधर देखो, इसको ना हम ग्रेविटी सेपरेशन भी कह देते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी भी तो लाइट और हैवी चीजों को अलग करती है बेटे, बोलो, लाइट और हैवी चीजों को क्या करती है, अलग। तो हम इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोल देते हैं। और इसके लिए ना एक टेबल होता है, टेबल, उसको बोलते हैं विल्फले टेबल बेटे। अगर किसी ने कभी विल्फले टेबल देखो ना, ऐसा होता है, ऐसा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो मिट्टी प्लस और डाल दिया, पानी की तेज धुआर आती है, धीरे 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 मिट्टी नीचे उतरती जाती है, उतरती जाती है, उतरती जाती है, और सारा और यहाँ पे रह जाता है बेटे, सारी मिट्टी नीचे आ जाती है। विल्फले टेबल ऐसा होता है बेटे, ऐसा सीढ़ियां बनी होती हैं, यहाँ पे और रख दिया, और ऊपर से पानी की धार छोड़ दी, धीरे 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 पानी के साथ मिट्टी नीचे 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 नीचे, यहाँ सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है बेटे। क्लियर, पहला मेथड क्लियर हुआ बेटे सबको। नेक्स्ट, अब अगली आती है बेटे, अगली, नेक्स्ट सुनो बेटे, फिर दूसरा मेथड बेटे, मैग्नेटिक सेपरेशन। सुनो बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब दूसरा मेथड सुनना, मैग्नेटिक सेपरेशन बेटे। सुनो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। ये एक रोलर होते हैं बेटे, दो रोलर, ये दो रोलर है बेटे, क्या है, दो रोलर, ठीक है। ये दोनों में से ये वाला रोलर बना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेटे, ठीक है। और ये वाला रोलर नहीं बना होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इसके ऊपर ये बेल्ट होती है, बेल्ट, इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। ये बेल्ट पता है कहाँ पर होती है, आप में से जब आप बड़े हो जाओगे ना बेटा, सब बच्चे, तो अपने पेरेंट्स को कहना कि आपको ना किसी मॉल में ले जाएंगे, क्योंकि अभी तो छोटे आपको मॉल में नहीं ले जाते, बिगड़ ना जाओ, तो किसी मॉल में जाना, शॉपिंग मॉल में, वहां पे ना एक्सरलेटर होता है, एक्सरलेटर, उस पे खड़े होना, आपको ना चलना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको ऊपर ले जाता है। तो उसके साइडों पे ना हाथ लगा के देखना, आपको लगेगा बेल्ट घूम रही है, बेल्ट बेटे, उसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट बेटे, ये अपने आप घूमती है बिजली से बेटे। अब हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर सारे ओर को पीस के डाल देंगे, सारे ओर को यहाँ पर पीस के डाल देंगे, पीस के डाल दिया, धीरे धीरे ये और आगे जा रहा है, देखो, देखो ध्यान से, ये आगे जा रहा है। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा ना, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, मिट्टी दूर गिरेगी, मिट्टी क्या गिरेगी, दूर, क्योंकि मिट्टी होती है नॉन मैग्नेटिक, मिट्टी होती है नॉन मैग्नेटिक, गेंगू, लो जी, गेंगू आपका दूर गिरेगा, गिर गया, और आपका सारा का सारा जो और है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक और वो यहाँ चिपक जाएगा, मैग्नेटिक और यहाँ चिपक जाएगा, चिपक गया। उसके बाद आप क्या करोगे, बेल्ट बंद कर दोगे, कर दी बेल्ट। सबने फिजिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी होती है, जब तक करंट पास करोगे ये मैग्नेट रहेगी, जैसे करंट बंद कर दोगे मैग्नेट का काम खत्म इसका। अब जैसे ही बंद होगा, सारा मैग्नेटिक और नीचे गिरेगा, यहाँ इकट्ठा कर लो उसको बेटे, सारा का सारा यहाँ इकट्ठा कर लो उसको, बोलो। तो ये मेथड उनके लिए होता है जिनमें क्या होता है, और मैग्नेटिक इन नेचर हो, और क्या बेटे, मैग्नेटिक इन नेचर। तो क्या होता है, यहाँ से आप पाउडर डालते हो, सारा और चिपक जाता है इसके साथ, चिपक गया, नॉन मैग्नेटिक गैंगू सारा दूर चला गया, नॉन मैग्नेटिक गैंगू क्या चला गया बेटे, दूर चला गया। बोलो क्लियर बेटे। अब तीसरा बेटे, तीसरा मेथड, तीसरा आपका है बेटे फ्रोथ फ्लोटेशन। सुनो, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, लो जी। अब इस मेथड में क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना, फ्रोथ फ्लोटेशन, नाम से क्लियर है बेटे, फ्रोथ फ्लोटेशन। इसमें क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। आप ना एक बीकर लेते हो, एक बीकर ले लिया,
इस बीकर के अंदर आप और जो होता है ना उसको पाउडर करके डाल देते हो, और को पाउडर करके बिल्कुल पीस के डाल देते हो, प्लस उसके अंदर तेल डाल देते हो, तेल पाइन ऑयल बेटा जी, तेल पता है ना बेटा, तेल हर्ष, तेल डाल देते हैं बेटा, इसमें हम पाइन ऑयल डाल देते हैं बेटा, तेल डाल देते हैं, क्लियर। तेल डालने के बाद फिर हम पता क्या करते हैं, या ऊपर एक स्टीरर लगा देते हैं, स्टीरर, स्टीरर जानते हो बेटे, हिलाने के लिए बेटे, तेल डाल दिया फिर उसके बाद स्टीरर से हिला दिया बेटे, और इसको ना बड़ी तेज हिलाते हैं, बड़ी तेज हिलाते हैं, बड़ी तेज हिलाते हैं। जब इसको हिलाते हैं ना तो पता है क्या होता है, क्या होता है, जो पाउडर्ड और होता है बेटे, तेल ना उसमें से और के साथ चिपक जाता है, तेल और के साथ चिपक जाता है, मिट्टी नीचे रह जाती है, तेल ना और के साथ चिपक जाता है, और ऊपर ऊपर ऐसे और तैरने लग जाते हैं, और ऊपर तैरने लग जाते हैं झाग बन के ऊपर, क्योंकि सबको पता है ना तेल पानी पे तैरता है बेटे, तेल पानी के ऊपर तैरता है बेटे, तेल पानी के ऊपर तैरता है, तेल क्या करता है बेटे, पानी के ऊपर तैरता है बेटे, पता है ना तुम्हें। तो क्या होता है, ये ऊपर आ जाता है बेटे, क्या आ जाता है बेटे, ऊपर, सारे के सारे और ऊपर तैरने लग जाते हैं, और मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती है। अब पता है ये मेथड किस फोर्स के लिए होता है, जो हल्के होंगे, हल्के हल्के और वो होते हैं जो सल्फाइड और होते हैं, जिनके अंदर सल्फाइड होगा, जैसे जिंक सल्फाइड, ये किसका और है, जिंक का बेटे, किसका और है बेटे, जिंक का, जिंक का और है बेटे, जिंक का, ठीक है। तो ये उनके लिए मेथड होता है जिनके अंदर सल्फाइड हो रहा है बेटे, सल्फाइड और, क्या लिया, तेल लिया प्लस पाउडर्ड और लिया, और फिर स्टिरर से हिलाया, जो और होगा वो तेल के साथ चिपक के ऊपर आ जाएगा, और मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी बेटे, सारी मिट्टी क्या बैठ जाएगी, नीचे। अब पता है इसमें ना बड़े ध्यान से सुनना, इसमें कई बार क्या होता है, जो ये हम डालते हैं ना बेटे, तेल डालते हैं पाइन ऑयल, पाइन ऑयल के अलावा इसके पास हमारे पास और भी चीजें हैं, अगर पाइन ऑयल ना हो तो आप फैटी एसिड भी डाल सकते हो, फैटी एसिड, इनको पता है क्या कहते हैं, ये क्या आपके बेटे कलेक्टर्स है, कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब समझते हो, जो जो कलेक्ट करते हैं फ्रोथ को बेटे, फ्रोथ को कलेक्ट करते हैं, इनकी फ्रोथ बनाने में हेल्प करते हैं बेटे, तेल हो गया, फैटी एसिड हो गए, ये डालते हैं बेटे। अच्छा एक ना इसमें नुकसान होता है, जैसे स्टीरर बंद करते हैं ना, सारे फ्रोथ नीचे गिर जाते हैं, ये सारे झाग ऊपर वाली फिर नीचे गिर जाती है, हम फिर परेशान हो जाते हैं, इसलिए आजकल ना इसमें एक चीज डालते हैं, जेंथेट बेटा, सुन लो, जेंथेट्स डालते हैं, जेंथेट्स इसके अंदर, जेंथेट्स कौन कौन से, क्रिसोल डाल दो या फिर एनिलीन डाल दो, इनको पता है क्या कहते हैं हम लोग, फ्रोथ स्टेबलाइजर, इनका ये नाम होता है, इनका काम होता है फ्रोथ को ऊपर स्टेबलाइज कर देना, ताकि जैसे ही आप बंद करोगे स्टीरर तो ये नीचे ना गिरे बेटे, ये नीचे ना गिरे, इसलिए इनको हम फ्रोथ स्टेबलाइजर बोलते हैं बेटे, क्या क्या बोलते हैं इनको, फ्रोथ स्टेबलाइजर। और कलेक्टर का काम क्या होता है, पाइन ऑयल या फैटी एसिड्स का, इनको ऊपर ले आना बेटे, इनको क्या कर देना, ऊपर ले आना बेटे, क्लियर, ये बात क्लियर बेटे, सुनो बेटे, जेंथेट्स कलेक्टर होते हैं, फ्रोस्ट स्टेबलाइजर क्रिसोल और एनिलीन होते हैं बेटे, जेंथेट कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर, फैटी एसिड पाइन ऑयल जेंथेट, दीज आर कलेक्टर बेटे जी, और फ्रोस्ट स्टेबलाइजर कौन है, क्रिसोल और एनिलीन, ये क्वेश्चन आता है बेटे आपका, क्लियर, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब सुनो फिर अगला मेथड बेटे, दैट इज फोर्थ, फोर्थ मेथड है आपका बेटे लीचिंग, लीचिंग, देखो लीचिंग में क्या होता है, आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी सब्सटेंस को पहले किसके साथ मिक्स करते हो, एक रिएजेंट के साथ, रिएजेंट के साथ हाई टेम्परेचर पर, आप और को क्या करते हो, और को रिएजेंट के साथ मिक्स करते हो हाई टेम्परेचर पर, और को क्या करते हो, हाई टेम्परेचर पर किसी रिएजेंट के साथ करते हो बेटे, खासकर वो रिएजेंट एक लिक्विड हो, एक सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट हो, और आपका और उसके अंदर डिजोल्व हो बेटे, और उसमें क्या हो बेटे, सोल्यूबल हो बेटा जी, जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये देख, आपने बॉक्साइट, ये एक और है एल्यूमिनियम का, सुन लो, एल्यूमिनियम का और है ये, एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना बेटे, एल्यूमिनियम का और होता है बेटे ये, पहले हम क्या करते हैं, इसका और लिया, सॉलिड है, इसको NaOH में डाला बेस में,
थोड़ा सा वाटर, लो जी ये ले लिया रिएजेंट, ले लिया। इन दोनों से आपका सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, ले बेटे ये बन गया, इसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, बन गया, बन गया बेटे। अब जो सोडियम एल्यूमिनेट बना बेटे, ये चीज बन गई। अब सुनो क्या करेंगे, अब इसके बाद इसके अंदर CO2 पास करेंगे, CO2 गैस पास करेंगे। अब ये हमारे पास Al2O3.XH2O बाहर निकल आया, ठीक है, प्लस NaHCO3। फिर हम इसको हीट करेंगे, हीट, लो जी Al2O3 अलग हो गया, XH2O अलग हो गया, ये हमें मिल गया ऑक्साइड और ऑफ एल्यूमिनियम विदाउट गैंग्यू, विदाउट गैंग्यू, विदाउट गैंग्यू बेटे जी। देखो क्या हुआ, पहले ये था और ऑफ बक्साइट विद गैंग्यू, मोटी मोटी मिट्टी, ये विद गैंग्यू था। आपने इसमें NaOH और वाटर डाला, क्या डाला, NaOH और वाटर डाल दिया बेटे, NaOH और वाटर। फिर सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, फिर CO2 पास की, आपका ये बन गया बेटे जी, बन गया। फिर हीट किया, आपका हीट करने पर ये और मिल गया विदाउट गैंग्यू बेटे जी। हो गई हमारे फर्स्ट स्टेप, लीचिंग, लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग कैसे होती है, सुन लो। गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग मैं बताता हूँ बेटे। सिंपल, आपने मेटल लिया, गोल्ड ले लिया या सिल्वर ले लिया, उसके अंदर आप NaCN या KCN डाल दो, डाल दिया, प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन डाल दो बेटे, डाल दिया। बोलो ये चीज डाल दी, आपका इससे क्या बन जाएगा, मेटल साइनाइड बनेगा, मेटल साइनाइड। फिर उसके अंदर जिंक डाल दो, जिंक डालते ही आपका मेटल सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट, क्या हो जाएगा, मेटल सेपरेट। अब ये मेटल और जो है, मेटल और ये था, मेटल और विद गैंग्यू, विद गैंग्यू था बेटे ये, और ये मेटल और विदाउट गैंग्यू। आपने पहले क्या किया, NaCN प्लस H2 प्लस O2 डाल दिया, ये मेटल साइनाइड बना, जिंक डाला, मेटल और विदाउट गैंग्यू बन गया बेटे जी। बोलो ये बात क्लियर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, लो जी मैंने Ag ले लिया, ले लिया, इसमें मैंने क्या डाला बेटे, NaCN डाल दिया, मेरा क्या बन गया बेटे जी, दैट इज AgCN2। लो जी ये बन गया। अब मैंने इसमें जिंक डाला, डाल दिया, लो जी जिंक आ गया, यहाँ जिंक आ गया, और Ag मेरा अलग हो गया बेटे जी। Ag मेरा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ये अब विदाउट उसके हो गया बेटे, क्या हो गया, ये विदाउट उसके। ये बात क्लियर हुई, बोलो बेटे ये बात क्लियर। अब बेटे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनना। अब पता है बेटे, इन सब में ना एक जो फ्रोथ फ्लोटेशन था, फ्रोथ फ्लोटेशन, उसमें ना एक नुकसान है बेटे, एक नुकसान मैं बताता हूँ। क्या नुकसान है, सुनो। इसमें ना हम सल्फाइड ओर्स के लिए करते थे, ठीक है। अब धरती में ना हमारी एक प्रॉब्लम है, जितने सल्फाइड हो रहे हैं ना वो एक साथ नहीं होते, इकट्ठे होते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड और PbS, ये हमेशा धरती में इकट्ठा मिलता है। अब बताओ, ये तो फिर दोनों अलग करने मुश्किल है। जब भी मैं फ्रोथ बनाऊंगा, इन दोनों की झाग बनेगी, दोनों की झाग बनेगी, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, जिंक सल्फाइड भी और PbS भी, दोनों की झाग बनेगी, दोनों ऊपर आ जाएंगे। अब मैं तो फंस गया, मुझे तो एक चाहिए, या जिंक सल्फाइड चाहिए या PbS चाहिए। अब फंस गया। तो इसका एक तरीका होता है, एक ना डिप्रेसेंट होते हैं, डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट, जैसे NaCl एक डिप्रेसेंट है बेटे। आप क्या करो, जब भी जिंक सल्फाइड और PbS, इन दोनों को सेपरेट करना है ना, थोड़ा सा NaCl और तेल के साथ मिला के डाल दो, NaCl डाल दो। ये पता है क्या करेगा, जो PbS है, PbS बेटे उसको तो ऊपर आने देगा, PbS को क्या आने देगा, ऊपर, और जिंक सल्फाइड को ऊपर नहीं आने देगा, वो नीचे रह जाएगा। फिर पहले PbS ऊपर आएगा, उसको सेपरेट कर लो, फिर उसके बाद जिंक सल्फाइड को सेपरेट कर लो बेटे। तो ये क्या कर देता है, थोड़ा सा मदद कर देता है हमारी, कि पहले फटाफट PbS ऊपर आ जाएगा, वो बहुत हल्का है। फिर उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, PbS को कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ZnS को निकाल लेंगे बेटे जी। क्लियर।
इसका बेटे पहला स्टेप यानी कि और की बेटे क्या होगी, ड्रेसिंग। नाउ सेकंड स्टेप बेटे, सेकंड स्टेप बेटे, अब सेकंड स्टेप सुनो क्या है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ concentrated ore into oxide। कंसेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में बदलना है बेटे, अब इसमें ऑक्साइड में। अब इसके क्या बेटे जी, आपके तीन मेथड। पहला कैल्सिनेशन, दूसरा रोस्टिंग, तीसरा स्मेल्टिंग। तीन मेथड है बेटे जी। पहले पढ़ेंगे हम कैल्सिनेशन। क्या होता है कैल्सिनेशन, सुनो, हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर, जो कार्बोनेट वाले ओर होते हैं ना बेटे, उसको हीट करना इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। पहला स्टेप ये होता है एब्सेंस ऑफ एयर। कौन से फर्नेस में, रेवर्बरेटरी फर्नेस। फर्नेस जानते हो बेटा, भट्टी, भट्टी बेटा भट्टी, तंदूर टाइप होती है उसमें। फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट लिया, हीट कर दो, ZnO प्लस CO2 बन गया, बन गया जी। दूसरा रोस्टिंग, इसमें आप हीटिंग करते हो सल्फाइड ओर्स की, सल्फाइड ओर्स की बेटे, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। सेम रेवर्बरेटरी फर्नेस में, रेवर्बरेटरी फर्नेस में बेटे। फॉर एग्जांपल ZnS प्लस ऑक्सीजन, हीट करो, ZnO प्लस SO2 बेटा जी, बन गया। बोलो बेटे बन गया कि नहीं, ये बात क्लियर। ये दो स्टेप हो गए बेटे, एक आपका रोस्टिंग और एक आपका ये। बस फर्क क्या था, उसमें आप क्या करते हो बेटे, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर होता है इसमें, और कैल्सिनेशन में इन दी एब्सेंस ऑफ एयर होता है। बन गया बेटे, बोल लो। ये स्टेप पहले क्लियर हुआ। बताओ अब इसके बाद इधर ध्यान देना, अब जब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं बेटे, ये प्रोसेस, तो याद रखना इसमें आपने एब्सेंस ऑफ एयर में करना है, और इसमें आपने क्या करना है बेटे, एयर की प्रेजेंस में। बोलो। अब इसका एक फायदा और होता है, इस प्रोसेस के दौरान बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं आपके, बहुत सारे बेटे, जैसे इम्प्योरिटीज ऑफ फोस्फोरस, इम्प्योरिटीज ऑफ फोस्फोरस कोमा, आपकी सल्फर कोमा, बेटे आपकी आयरन एटसेट्रा एक्सेट्रा एस्केप आउट, ये सारी बाहर निकल जाती है बेटे। ये बात क्लियर।